तो महाराज, आप शादी की बात कह रहे थे अपने भतीजे से। आशीष बदनी, मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप हमसे समझौता कर ले, बैर विरोध छोड़ दे तो मेरे से सुंदर सैकड़ों लड़कियों से आपकी शादी करा सकती हूँ मैं। हे पितृश्री जी, आज से बैर विरोध छोड़ दो और मेरी बात सुनो। पितृश्री समझौता कर ले, मैं ब्याह सगाई सोला दूं, जिसी बहाने मेरी माँ की जाई मैं उसी लुगाई सोला दूं, उसी लुगाई सोला दूं। पितृश्री समझौता कर ले, ब्याह सगाई सोला दूं, जिसी बहाने मेरी माँ की जाई मैं उसी लुगाई सोला दूं, उसी लुगाई सोला दूं।
पितृश्री, देखो आप बड़े हो, बच्चों से दगा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे से बैर विरोध छोड़कर समझौता कर ले, तो मैं मेरे से भी सुंदर मेरी छोटी बहन का डोला आपको दिलवा दूंगी। और समझौते में आपको हमें 2 चीज़ें, बुरा हाथी और जलियर घोड़ा भी देना होगा। कोई बात नहीं शिशबदनी, मुझे मंजूर है। आपको मैं आपके हिस्से का माल खजाना भी दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, पर अपनी बहन से मेरी शादी करवा दो। और शिशबदनी, एक बात ध्यान से सुनो। वो क्या? शादी से पहले इस बात का जयमल को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं आज ही अपने पीहर जाकर बात पक्की करके आऊंगी। ठीक है शिशबदनी, तुम उधर जाओ और मैं जोधपुर जाकर बारात की तैयारी करता हूँ। हाँ महाराज, आपके चाचा जी तो चले गए और अब हमारी उनसे दुश्मनी खत्म हो गई। वो हमें बदले में दोनों चीज, बुरा हाथी व जलियर घोड़ा भी दे देंगे। क्या समझौता पक्का है? हाँ पक्का। अगर आप कहें तो मैं कुछ दिन अपने पीहर होकर आऊं। ठीक है, चली जाओ। हे मेरी बेटी शीश बदनी, आ गई? हाँ माँ, आगी आई की राखेगी तय। इसी की बात से बेटी। माँ, मेरे पितृश्री मालदेव गैला मारा समझौता हो गया, पर उस तय मेरी छोटी बाण भानुमती का डोला देना होगा। जब यो काम हो गया तय हम सुख तय बस जाएंगे। झोली करके मांगू सुमारा, एक बात पे रोड़ा। मालदेव पी दूसरे खतरी दिए बाण का डोला। जोड़ी करके मांगू सुमारा, एक बात पे रोड़ा। मालदेव पी दूसरे खतरी दिए बाण का डोला। जोड़ी करके मांगू सु। समझौते के ऊपर घूटा टिकवा लिया हमने। 10 मानस इकट्ठे करके ब्याह लिखवा लिया हमने। मालदेव के ब्याह का वादा पकवा लिया हमने। डोलंडी का अच्छा साया दिखवा लिया हमने। डोलंडी का अच्छा साया दिखवा लिया हमने। आज पिड़वा से लगन भेज दो, दिन रे से 16। मालदेव पी तसरे खातिर दिए बाण का डोला। हाथ जोड़ के केरी सुमा मैं
मिस्र के किले के ऊपर ध्वजा खड़ी रहे जागी, गुण गाऊंगी दुनिया में मेरी बात बड़ी रह जागी। दिन ते बीते जाया करे से सात घड़ी रह जागी, नाते दोनों कुणबिया की आपस में राड़ छिड़ी रह जागी, नाते दोनों कुणबिया की आपस में राड़ छिड़ी रह जागी। नाई के ने गेल करो दिए बीठ नारियल गोला, माल देव पीते सिरे खातिर दिए बाण का डोला। लैसुर के मैं गाया करता सूखा काट घड़िया कोन्या, बिना बुलाए किसी गांव में अपने आप पड़ा कोन्या। काम कर्म का मेल घना था कदे झूठा केस लड़या कोन्या, 20 बरस तक सांग करया कोई सांगी जम अड़या कोन्या, 20 बरस तक सांग करया कोई सांगी जम अड़या कोन्या। गुरु लक्ष्मी चंद का गुरु लक्ष्मी चंद का 20 जलिया में घूमया कुबेल टोला, झोली करके मांगू तुम्हारा एक बात रोड़ा। मालदेव की दसरे खातिर दिए बाण का डोला, झोली करके मांगू तुम्हारा एक बात रोड़ा। मालदेव की दसरे खातिर दिए बाण का डोला, झोली करके मांगू। बेटी बात ते तने फंसा दी, बहुत मुश्किल काम से, पर थारा समझौता हो से और बटेव की दुश्मनी हटे से तो यो काम करना ही पड़ेगा। पर बेटी एक बे तेरे बाबू ते जरूर सलाह करनी पड़ेगी। नहीं माँ, बाबू तो नाटेगा, बात करे तो पक्की कर। बेटी बात ते पक्की है मान, मैं तेरे बाबू ने आप समझा लूंगी और उससे सलाह करके मैं तावड़ी नाई के ने ब्याह की चिट्ठी दे के तेरे दोरे भेज दूंगी, और वो फूल सिंह नाई तने गेल्या ले आओगा, तू उसकी गेल्या आ जाइए। अच्छा माँ, ई मैं चालू सो। नमस्ते जी। नमस्ते। आ भाई फूल सिंह। महाराज, ये हमारे घर का नाई है और इसका नाम फूल सिंह है। सुनाओ फूल सिंह, कैसे आना हुआ? क्यों करके आना हुआ? आपने नहीं बेरा, आपकी ससुराल में ब्याह है आपकी साड़ी भानुमती का। किसके साथ? बारात कौन से गांव से जाएगी? बटेव जी, क्यों इतने अनजान बनो सो? शिश बदनी तो मांग के लाई से भानुमती का डोला तेरे चाचा मालदेव ताई, अरे या लो ब्याह की चिट्ठी, और मैं शिश बदनी ने लेन आया सू, इसकी माँ ने ब्याह में बुलाई से। फूल सिंह, तुम बैठो, मैं तैयार होके अभी आती हूँ। बेबे तैयार होकर जल्दी आइए, मन कई जगह ब्याह की चिट्ठी पहुँचानी से, जै चिट्ठी टाइम पर ना पहुँची तो अपने बाबू ने तू जाना इसे एक लट्ठा होगा और एक धरेगा, तावड़ी तैयार हो ले।
क्या बात महाराज, आप तो गहरी चिंता में पड़ गए भानुमति की शादी की सुन के। शेष बदनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा चाचा एक घटिया आदमी है, उससे कभी बात भी मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। फिर क्या हुआ? मुझे पता था कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा, और देखो उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया। ये तुमने क्या किया शीश बदनी? उस फूल सी कोमल भानुमति का ब्याह मेरे चाचा मालदेव बूढ़े खुशट के साथ तय कर दिया। अब मुझे ध्यान आया कि तुमने चुपचाप क्या बात कर ली और मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महाराज, समझौते तो ऐसे ही होते हैं, एक तरफ हानि होती है और दूसरी तरफ लाभ होता है, और दोनों खुश हो जाते हैं समय आने पर। समझौता अच्छा होता है। मैं और मालदेव तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारी भानुमति, वो जिंदगी भर मालदेव को रोती रहेगी और तुम्हें और मुझे बद्दुआएं देती रहेगी। शीश बदनी, तुमने बड़ा जुल्म किया है। क्या बात हुई महाराज? बात क्या हुई? जिस पटड़े पर मोड़ बांधकर मैं चढ़ा था, उस पटड़े पर मोड़ बांधकर अब मेरा चाचा चढ़ेगा। राजपूत रजवाड़े हम पर थू थू करेंगे। अब तुम ही बताओ, अब वो मेरा चाचा चाचा रहेगा या साडू? मैं कौन सा नेक बनाऊं? इसलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगा। क्यों महाराज? असल में तो इस रिश्ते की पार पड़नी ही मुश्किल है, क्योंकि वो मेरा चाचा दारू पीकर उल्टी सीधी बातें करेगा, और दूसरे तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही आदमी हैं कि वो घर आए आदमी का मान सम्मान नहीं करते। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तो वहां से कोई निमंत्रण भी नहीं आया, और मैं बिना निमंत्रण के ब्याह में कैसे जाऊंगा? महाराज, ये विवाह की चिट्ठी आई हुई तो है। ये तो मालदेव के विवाह की चिट्ठी है, मेरा निमंत्रण नहीं। मैं तुम्हें मना नहीं करता। तुम तैयार होकर नाई के साथ बेशक चली जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम चाचा मालदेव का पाटने पर आरता बिल्कुल नहीं करोगी, क्योंकि तुम भानुमति की बड़ी बहन हो। इससे तुम मेरे चाचा की बड़ी साली हो गई हो। बड़ी साली शादी में जीजा का आरता करती है। अब तुम चाचा की बड़ी साली बनोगी या भतीजे की बहू रहोगी? आरता घूंघट खोल के किया जाता है। क्या तुम चाचा को अपना मुंह दिखा सकोगी? महाराज, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। ये बात तो यहाँ फंस गई। मैं चाचा मालदेव का आरता नहीं करूंगी। ठीक है, तुम मुझे वचन दो कि तुम चाचा मालदेव का आरता नहीं करोगी। ठीक है महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मालदेव का आरता नहीं करूंगी। मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। तीन वचन भर ले शीश बदनी, वचनात फिरिए मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। तीन वचन भर ले शीश बदनी, वचनात फिरिए मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। चाहे अकबर धोरे चाल रे गोरी, कहे बिन साथ रहा जाना, हम रजपूत जात के छतरी, कड़वा बोल सया जाना। किससे धोरे बिना बुलाए, अपने
अपने आप गया जाना, तन बाण ब्याह के नेग बदल दिया, चाचा मेरे तक गया जाना। दक्ष के घर सती की तरिया, दक्ष के घर सती की तरिया, विष बदनी तुम्हारी ये मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। तीन वचन भर ले शिष बदनी, वचनात फिर ये मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। जिस मानस ने रंज रहे जा, अच्छा ना ठट्ठा लागे, तोलड़े की जड़ में गोरी, ना सुतरा लठा लागे। वीर मर्द का मेल बन्या रहे, इतना घर कट्ठा लागे, मेरे चाचा आगे मुंह खोले, तेरे बालम के बटा लागे। मात पिता तेरे बूझण आवे, मात पिता तेरे बूझण आवे, तू आतक भी भरिए मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। तीन वचन भर ले शिष बदनी, वचनात फिर ये मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। जय कदे मिस्टोड़े सर चाले, जा इसी भगवान करे कोन्या, जिस मानस की बुरी आत्मा, कदे पुण्य दान करे कोन्या। हम तुम दोनों कट्ठे चाले, और ऐसा न करे कोन्या, तेरा बाप सगना हठीला, कदे आदर मान करे कोन्या। तेरी रजवाड़ा में धूम माच जा, शर बदनामी धरिए मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। तीन वचन भर ले शिष बदनी, वचनात फिर ये मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। मांगे राम कह सहज बोलिए तू, कदे बोले ठाटू गोरी, मात पिता मेरे जीते हो, तेरी सारी मन की काटू गोरी। रंग चाके माँ आचे लागे, अलवा पूरी लाडू गोरी, जग परले में कसर कड़े, जब चाचा बेटा साडू गोरी। समझण जोगी शानी से पर, समझण जोगी शानी से पर, कलर में तरिए मत ना, और चाहे तू कुछ भी करिए, पर आरता करिए मत ना। तीन वचन भर ले शिष बदनी, वचनात फिर ये मत ना, और
चाहे तू कुछ भी करिए पर आरता करिए मत ना। और चाहे तू कुछ भी करिए पर आरता करिए मत ना। और चाहे तू कुछ भी करिए आरता करिए मत ना। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन ब्याह में मैं चाचा मालदेव का साधु बनकर नहीं आ सकता। ये बात तुम अपने घर वालों को समझा देना। ए शिश बदनी चल लेने, अकाड़े बटेऊ गले बातें फोड़ती रहेगी। दाऊ दोफारा कर दिया। मन्ना तय और भी कई जगह पीले चावल दे काने थे। चल भाई। चल भाई। ए शीश बदनी, आरते की थाली लेके अपने जीजा का आरता करे ने। तू है बड़ी साड़ी से। ना, यो मेरा जीजा नहीं, मेरा तो पित्तसरास है। मैं आरता को नहीं करूं और इस पित्तसरे आगे घूंघट कती नहीं खोलूं। पर बेबे, आरता ते साड़ी बन के और घूंघट खोल के होया करे। ते और कोई कर लेगी आरता। मैं तो थारे पाछे खड़ी होकर देख लूंगी बार उठी ने। अरे भाई, आरता करने वाली आगे क्यों नहीं आती? अरे आगे न आके अपना नेग ले ले। या रही आरते आली। या कोई भानुमती की सगी बेबे थोड़ा है से। सगी बेबे आगे न आकर घूंघट खोल कर आरता करके अपना नेग ले ले। जाए शीश बदनी, घूंघट खोल, आरता कर और पित्तसरे का नेग ले ले। मन ऐसे नेग की जरूरत को ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं भानुमती की बड़ी बेबे ने अपना आप पहचान लूंगा। आरती पाई सारी लोगाई घूंघट हटाओ और शिश बदनी पे मेरा आरता करवाओ। हीरे जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते जाली का। शीश बदनी मेरा करेगी यारता हो सनेग बड़ी साली का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते जाली का, काम नहीं पड़ते जाली का। शीश बदनी मेरा करेगी आरता हो सनेग बड़ी साली का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में। आज मैं गढ़ बूंदी में आया, पहलम जोट भतीजा ब्याया। उस जैमल ने रे सदार खाया, जैमल ने रे सदार खाया। झूठा टुक मेरी थाली का, झूठा टुक मेरी थाली का। शीश बदनी मेरा करेगी आरता हो सनेग बड़ी साली का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते साली का। शीश बदनी मेरा करेगी आरता हो सनेग बड़ी साली का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में। आज गढ़ बूंदी में धारा सू, मुंह पे पल्ला में लारा सू। बनड़ा बन के आरा सू, बनड़ा बन के आरा सू। मेरे नशा नहीं गुस्से आली का,
नशा नहीं गुस्से आली का, शीश बदनी मेरा करेगी आर का, वो सनेग पट्टी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते ताली का, शीश बदनी मेरा करेगी आर का, वो सनेग पट्टी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में बनरी फूल झड़ी से गहना पहरी एक धड़ी से, सबते पाछे कौन खड़ी से, सबते पाछे कौन खड़ी से। मैं मुँह देखूं घूंघट आली का, मुँह देखूं घूंघट आली का, शीश बदनी मेरा करेगी आरता, वो सनेग बड़ी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते साड़ी का, शीश बदनी मेरा करेगी आरता, वो सनेग बड़ी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में मांगे राम चालिए ना खसके, रह जागी नीत जाल में फंस के। बम्बी के माँ बड़गी डस के, बम्बी के माँ बड़गी डस के। जणु पतला मुँह नाचण काली का, पतला मुँह नाचण काली का, शीश बदनी मेरा करेगी आरता, वो सनेग बड़ी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते साड़ी का, शीश बदनी मेरा करेगी आरता, वो सनेग बड़ी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में काम नहीं पड़ते साड़ी का, काम नहीं पड़ते साड़ी का, शीश बदनी मेरा करेगी आरता, वो सनेग बड़ी साड़ी का रे, वो सनेग बड़ी साड़ी का। जितनी औरत गढ़ बूंदी में। कोई बात नहीं बटेऊ, आज इस छोरी ने कर लेने दो आरता और नेक दे दो। नहीं, अगर मेरी बड़ी साड़ी हो और ब्याह में ना आ रही हो तो मैं इस तक आरता करवा लेंदा जब वह आ रही है। और वह सब पाछा घूंघट करें खड़ी से, मेरा आरता कराऊं तो शीश बदनी पर कराऊं, ना तो आरता नहीं होगा। वह घूंघट खोल कर आरता कर देगी और अपना नेग ले लेगी। जब तक तू ये जिद करके असली कंठी घालगी, ईब क्यों पाछे सकोड़े से, वो आगे ने। नहीं चाची, ना तो मैं घूंघट खोलूं और ना आरता करूं, मैं जयमल तक 3 वचन दे के आ रही हूं। अरे यो केरा सो रहा है, 1 घंटा हो गया बोरोठी ने ईब तई आरता है ना हो लिया। कोड बकत हो लिया, बरात भी जी में खा ली, कोड बर के फेरे हो लेंदे समझ में ना आली। भाई साहब आडा जी, यो बनड़ा जिद ला रहा से अक आरता कराऊं तो शीश बदनी पे, नहीं तो पाटड़े पे न्यूए खड़ा रहूंगा। या क्या डास हुई? यो शीश बदनी के बटे जयमल का चाचा लग गए और शीश बदनी का पित्त सरास है। अरे सिंह अड्डा जी, वाइसा गमू नहीं खोलना चाहती और यो उसका इस बार नमू देखना चाहे। या तो बेइज्जती करने की बात से यो अड़े ब्याह बना रहा से, इज्जत करना रहा से। मारो साले के, मारो मारो साले के। शीश बदनी तना धोखा देगा तो जो मोड़ तरुआ मल देगा, देख लूंगा रे सिंह अड्डा, ध्यान रखे तू भी। अब बातों ही तो
लुकगी शीश बदनी की बच्ची नाश करा के। ले बेबे बनड़े का ते मोड़ भी तोड़ दिया हरि सिंह आड्डा ने। और इस तरह से हरि सिंह हाडा मालदेव के मोड़ को तोड़ देता है और उसके साथी मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। शराब के नशे में मालदेव वापस जोधपुर चला जाता है और शीशबदनी वापस जयमल के पास अपने घर आ जाती है।